रंगोली बाय ARY फैजान नजर कलेक्शन। आज ही सेव करें इंस्टेंट गोल्ड 15% और ARY coins 15%। Visit arysahoolatbazaar.pk/ARY-fashion। अब आप मुझे सहरी का बताएं। अब आप तीनों जब रोजा रखेंगी तो सहरी क्या करेंगी? मैं शुरू करूँ? हाँ। एक तो सबसे पहले ना इस साल मैं पिछले साल तक नहीं 2 साल से मेरा रमज़ान मुझे लगता है कि थोड़ा सा हेल्दी हो गया है, क्योंकि उससे पहले तो नॉर्मली सहरी में पराठे ऑफ कोर्स और कोरमा कोफ्ते का वो सालन और फेनी में चीनी। नहीं भाई, आपका भाई रोजे को बहुत सीरियस लेता है यार। मैं कि भूख ना लगे ना। हाँ यार, मतलब रोजा रख रहे हैं, मतलब एहसान कर रहे हैं पता नहीं किस पे। हाँ बिल्कुल तो फिर सब खाना है, तो मैं वो सब कर रही होती थी। लेकिन अब लास्ट 2 years से व्हाट आई हैव डन इज कि बिकॉज मेरे घर मैं और साकिब भी सिर्फ रहते हैं। साकिब की रूटीन ऐसी है कि वो मेरे साथ सहरी नहीं करते, वो अफ्तार टाइम में मेरे साथ नहीं होते, तो मैं खुद ही अपनी सहरी अफ्तारी अकेले कर रही होती। तो उससे मुझे ज़्यादा बनाने के चक्कर में मैंने इतना थोड़ा सा उस सुस्ती में भी मुझे थोड़ा सा हेल्प आउट हुआ। सो नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं सहरी में मैं इंस्टेड कि मैं कोरमे और पराठे वो सब चीज़ें लूँ। अभी भी आई टेक माई एग्स, उबले हुए नहीं, सहरी में मुझे उबले हुए बिल्कुल नहीं, बट आई मेक अ स्क्रैम्बल्ड एग। मैं उसमें बिल्कुल चीज़ डालती हूँ, अंडे डालती हूँ, एंड दैट इज अ हाई प्रोटीन। यस, हाई प्रोटीन हाई फैट बिल्कुल। और अब किसके साथ खाती हो? पराठे या नहीं, नो पराठा। मैं पहले पिछले साल तक मैं स्लाइस के साथ खाई थी, फिर बाद में मैंने आधे रमजान नहीं छोड़ दिया। मैंने कहा यार ये तो सिर्फ फोर्क के साथ भी अच्छे फीलिंग है, एंड देन आई टेक अ ग्लास ऑफ मिल्क ऑल्सो। अब मुझे नहीं पता वो कितना फायदे में नहीं है, बट आई नो कि मैं और पिछले साल एक दूध स्क्रैम्बल्ड एग जिसके अंदर चीज भी है और कुछ वेजिटेबल्स होते हैं, कुछ के नहीं। हाँ, इट डिपेंड्स मूड पे। कभी मैं प्याज और हरी मिर्च आप तेल में डालें, थोड़ा सा उसको कड़कड़ा है, उसके बाद उसके अंदर अंडा डाल के। देखिए ना, आपके सामने एक वो भी शख्स है तो जो प्यार करती है, जो खाने के बारे में बात करती है, तो उसके चेहरे आंखों में चमक आ जाती है, हैप्पी हो जाती है, हार्ट्स बनने लगते हैं हर जगह। एग्जैक्टली। नहीं तो आई एंजॉय मेरा रमजान। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने रमजान जब मैं डाइट नहीं भी करती थी तो मैंने बहुत एंजॉय किया, मुझे कोई गिल्ट उस वक्त का नहीं है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ रूसा, जब तुम ये अंडा तुम सहरी में खाती हो तो कहते हैं लोग अंडे के बाद बहुत प्यास लगती है, तो वैसा यार आप अंडा खाओ, आप सिर्फ दही खाओ, आप सिर्फ लस्सी पी के सो, प्यास तो लगती है। रोजा यही है, प्यास लगेगी, लगनी चाहिए, सवाब मिलेगा यार, मुझे तो सब्र करोगे तो पॉइंट्स मिलते हैं ऊपर, तो लगे प्यास। पर मुझे इतना नहीं। मैंने ये देखा है रमजान में, जैसे अगेन वही वाली बात कि आप फिजिकली कितने अंदर से स्ट्रांग और कितने हेल्दी हैं। मैं रमज़ान में बेहोश नहीं होती, या मैं रमज़ान में मैं लेथार्जिक नहीं होती, मैं रमज़ान में डाउन नहीं होती, चाहे मैंने एग एंड चीज़ खाए या मैंने कोरमे खाए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? क्योंकि मैं सहरी के बाद सोती नहीं हूँ। सहरी के बाद जो सो के फिर जब उठती हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरा सारा दिन और सारा निज़ाम ऊपर नीचे हो गया। थैंक्स टू हमजा एज वेल, बिकॉज लास्ट 2 years से वो स्कूल भी जा रहा है। तो सहरी करके मैं अपना मी टाइम करके थोड़ा अपना नमाज कुरान या जो भी करके फिर हमजा को उठाती हूँ, स्कूल जाते हैं, उसके बाद से मैं अपने काम पे लग जाती हूँ। क्योंकि मैं एक्टिव हूँ सारा दिन, तो मुझे लगता है मुझे भूख नहीं लगती। जब मैं छुट्टी का दिन है, घर में बैठी हुई हूँ, तो मुझे प्याज भी लग रही है, भूख भी लग रही है, और फिर मुझे ये कि मुझे पकोड़ा आज ऐसी इतनी प्याज और इतने डीप फ्राई करके खाना। अच्छा, ये तो तुम्हारी सहरी हो गई। तुमने कहा दूध, स्क्रैम्बल्ड एग और एग एंड चीज और हाँ, मैं दही चीनी खाती थी अच्छा पहले, क्योंकि दही से प्यास कम होती है। और उसके बाद मैं यख ठंडा पानी पीती थी ताकि वो देर से हजम हो, कि प्यास भी ना लगे। ये मैं अपने टोटके अनहेल्दी टोटके करती थी। तो अब मैं पानी तो नॉर्मल पीती हूँ। तो अब रिसेंट जो है तुम्हारा, रिसेंट में दही चीनी की जगह अब मैं दही और व्हीट पफ्स होते हैं या मखाने जो होते हैं, वो बहुत यमी लगते हैं यार। और मेरा ये नई दुनिया निकली है, मतलब। तो इस साल, पिछले साल तक नहीं किया था मैंने, पिछले साल तक दही चीनी खा रही थी। तो अब मैंने मखाने आ गए, व्हीट पफ्स आ गए, दही है, तो कोई भी आपने फल उस वक्त काटा, उसमें डाला, और हनी में भी 21 कैलोरीज होती हैं, सो 1 टीस्पून में, तो इट्स ओके, गुड इनफ। ओके, तो फिर मैं वो डाल के एक सहरी की पूरा मेन्यू पता चल गया यहाँ से, पूरा प्रॉपर। देखिए क्या आपको सूट करता है। अब आप लोग नहीं खाते होंगे, आप कहेंगे इतना सारा खा के बैठ गए। 2 वेट लॉस की टिप्स ये अभी खाली मुझे वो चाहिए सहरी ही मैं बता रही हूँ, क्योंकि सहरी भी हम ऐसे करते हैं कि शायद आखिरी सहरी होगी हमारी, बिल्कुल ऐसे ही करनी चाहिए, कोई मौका नहीं मिलेगा खाना खाने का। तो सहरी आपको करते रहें आप 30 दिन, और 30 दिन तो हमें एक साइंटिफिकली प्रूवन है कि आपकी जो बॉडी के जो ट्रिलियंस ऑफ जो सेल्स होते हैं ना, वो जिस तरह से आप ट्रेन करें उसको, वो पूरे 30 डेज लेते हैं, उसको पूरा नए बनते हैं सेल्स। तो उसको आप जिस तरह से, ये पूरे रमज़ान के महीने में हमें पूरा मौका मिलता है उनको ट्रेन करने का, अपनी पूरी बॉडी को। वो एक दफ़ा ट्रेन हो जाती है तो वो आपको आगे चल के उसी तरह से क्रेव करती है। पहले तो ये कि आप जो भी खाएं सहरी में भी
ये बड़ा हम सोचेंगे कि सहरी में वेजिटेबल्स कैसे खाएं, लेकिन सहरी में भी आप थोड़ा सा वेजिटेबल से स्टार्ट लें। अगर आपने वेजिटेबल से स्टार्ट लिया तो सहरी में ना थोड़ा ऐसा होता है जैसे वेजिटेबल आप खाते हैं तो थोड़ा ऊपर ऊपर बैठ जाता है। हाँ, लेकिन तो अगर पका के खा ले हल्का सा। नहीं पका के क्यों, आप कच्चे? सॉफ्ट वाले वेजिटेबल्स खाएं अच्छा। ना। मैं मुझे तो ककड़ी बहुत पसंद है आजकल, इतनी मैंने I आपकी love एक ककड़ी। एपिसोड देखी थी ना यूट्यूब पे, आप तो रोई और रोटी, मैंने कहा कहाँ पेट भरेगा, लेकिन एक्चुअली पेट भर जाता है। लेकिन पता है क्या उरुसा, अगर आप प्रोटीन लेते हैं, मैं तो आई एम अ प्रोटीन पर्सन, मतलब इन अ सेंस कि मुझे प्रोटीन से पेट भरता है। अगर मैं प्रोटीन ना खाऊं तो फिर मेरा हाँ, पेट मुझे नहीं भरता। 2-3 दिन बाद मुझे होता है मुझे तो गोश्त चाहिए। तो आपने एक, मैं अंडे ले लेती हूँ 2, जिसमें सहरी में जिसमें 1-2 एग वाइट्स होते हैं और 1 एग यॉक के साथ होता है। ठीक है। उसके साथ में ऑमलेट बनाती हूँ, उसमें मैं ढेर सारे धनिया, पता नहीं क्या क्या चीजें जो ना फ्रेश वेजिटेबल्स वो डाल देती हूँ। हाँ। मसाले वसाले आप डालें, लेकिन इतना ज़्यादा ना डालें कि आपको एसिडिटी हो। और उसके साथ जो है वैसे तो ऑनेस्टली आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ती, अगर वैसे आप खा रहे हैं, कुछ वेजिटेबल्स मैंने खा ली साथ में कुछ, और उसके बाद थोड़े से फ्रूट्स खा लिए आपने, लेकिन वेजिटेबल और फ्रूट्स पहले खाएं आप, हम बाद में खाते हैं। ऑमलेट में आप ये सब चीजें मिलाती हैं? हाँ, ऑमलेट में सारी वेजिटेबल्स डाल के, और डबल रोटी वगैरह नहीं होती कुछ? होती है डबल रोटी, लेकिन वो थोड़ी सी कड़क रोटी होती है, पता नहीं आप लोग इसको कड़क खाते हैं रोटी कि- कैसे? कड़क रोटी यार मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मतलब रोटी बनी हुई कड़क है या डबल रोटी को डबल रोटी बनी हुई होती है। टोस्ट वो फ्रेंच जो ब्रेड होते हैं, जो अंदर से हाँ, नरम उसको होते हैं, कहते हैं मतलब कड़क रोटी। निहारी पाई डिप करने के लिए जो नहीं पाव की बात हो रही मिलते। है। पाव हाँ, क्योंकि मैं मेरी पैदाइश कड़क कराची डबल रोटी के कहते हैं। ओल्ड इलाकों से है। हाँ, तो यू गेट दोस मेरी इन सास गार्डन, खाती आपको थी आपको कड़क मिलता डबल है, रोटी। आपको हाँ। तो वो मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ, उसका टेस्ट मुझे बड़ा पसंद है। हाँ। तो वो ले लेती हूँ उसके साथ, और थोड़े से वेजिटेबल्स उसके साथ खा लेती हूँ। लस्सी का ग्लास मेरा ज़रूर होता है। ओहो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है लस्सी या दूध, जैसे दूध में थोड़ा सा पानी डाल के पी लिया, हाँ। या कभी मैं प्रोटीन शेक उसमें डाल के ओके। और वो बना के अपना थोड़ा सा वो पी लेती हूँ। हाँ। क्योंकि प्रोटीन अगर आप लेते हैं तो फिर पूरा दिन आपको भूख नहीं लगती। नहीं लगती ये है, हाँ। ये है। और तो दूसरा ये आपका सहरी है। हाँ, और साथ में क्या होता है कि एक्सरसाइज उसके बाद बहुत बेस्ट टाइम होता है कि अगर आपने सहरी में हल्का फुल्का खाया है, उसके 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद आपने एक्सरसाइज कर ली, तो मेरा यही रूटीन होता है। क्योंकि मैं भूखे पेट एक्सरसाइज नहीं कर सकती, मुझे बहुत चक्कर से आते हैं। हाँ। तो उसके बाद थोड़ा सा खाने के बाद कुछ इबादत कर लिया आपने, कुछ कुरान शरीफ की तर्जुमा पढ़ लिया कुछ, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा वॉक पे निकल जाती हूँ, कुछ एक्सरसाइज करने निकल जाती हूँ। एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो फास्ट रहता है। तो आप जो कह रहे हो ना कि आपको इतने सालों से ऐसे ही देखते हुए आ रहे हैं, मैं अपने YouTube चैनल पे भी, अगर आपने नहीं देखी क्योंकि आपकी videos, बॉडी है तो उसमें भी मैं यही चीज़ें शेयर करती हूँ कि अगर एक्सरसाइज आपको आदत हो जाए ना एक दफ़ा, जैसे चाय की आदत पड़ जाती है, एडिक्शन होती है एक्सरसाइज की भी, वो फिर नहीं जाती। हाँ, फिर उलझन होती कि क्या यार, अच्छा शूट पे जाने से पहले करके चले जाएं वो वाली। वो अगर आप करेंगे तो आपकी बॉडी मेंटेन खुद ही करेगी। हाँ, बॉडी बड़ी चालाक होती है, बहुत चालाक। उसको हाँ भाई, आदत याले का पड़नी। बताएं, याले बताए अपनी सहरी। ओके, सो मुझे है हाइपोथायरॉइड। ठीक है, सो हाइपोथायरॉइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। ठीक है, उसमें बहुत आपको जतन करने पड़ते हैं। आप एक बहुत सारी थायराइड होता है चीज़ों जिससे से- पतले हो जाते हैं और एक से मोटे हो जाते हैं। हाइपर होता है जिससे पतले हो जाते हैं, लेकिन वो भी आप अच्छा नहीं होता। लोग समझते हैं कि ओके वाओ पतले हो रहे हैं, आपका बॉडी का बोन मास जो है वो जाना शुरू होती है, कैल्शियम की कमी हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस आपको हो सकता है, और हाइपो है तो मैं जिससे मोटे हो जाते हैं। जिससे मोटे होते हैं, बिकॉज वो इनएक्टिव थायराइड होता है, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर अ लॉट ऑफ फंक्शंस इन योर बॉडी। पहले तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान में आपका रूटीन बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आपको सहरी जो है वो ब्रेकफास्ट लग रहा है, तो सहरी आपका ब्रेकफास्ट नहीं है, बिकॉज ब्रेकिंग फास्ट इज एक्चुअली इफ्तार। सहरी इज द लास्ट मील ऑफ द डे, इट्स द डिनर, डिनर टाइम। तो मैं जो डिनर के लिए खाऊंगी वही मैं सहरी पे खाऊंगी। सो डिनर पे मेरा बेसिकली ये होता है कि मेरा प्रोटीन पे जोर ज़्यादा होता है। ठीक है ना, मुझे ग्लूटेन मेरे से हजम नहीं होता, तो मेरी रोटी जो है वो मेरी अपनी वाली रोटी होती है। उसके अंदर फ्लैक्सीड बहुत अच्छा होता है, वो तो वैसे ही सबको खाना चाहिए। कोकोनट का आटा, फ्लैक्सीड और इसबगोल की फ्लैक्सीड भूसी। यानी अलसी। जी, अलसी को पीस के बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो थोड़ी सी ब्रिटल होती है। और इसबगोल की भूसी जो कि है फाइबर, सिलियम हस्क, वो बहुत ज़रूरी होता है आपकी डाइट के लिए, आपके बाउल मूवमेंट्स के लिए। उससे रोटी बनती है और वो बाइंडर भी होता है। रोटी बना ली वो तो खा के अमेजिंग अमेजिंग होती है। छोटी खाई जाती है, ज़्यादा नहीं, बिकॉज वो कैलोरी हमारे घर में बनती है, सच बताए मजे की होती है कि नहीं नहीं होती भाई, मुझे तो मैं लाल आटे तक समझ में आता है, उससे आगे पे मैं नहीं जा पा जिसको रही। आदत हो जाए यार। नहीं, मैं आपको कभी मैंने लोगों को सेट पे खिलाया बगैर बताए कि ये क्या चीज़ है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी नहीं बन सकती बहन। थैंक यू। लेकिन उसके साथ फिर आप थोड़ा सी चटपटी चीजें साइड में रखें ना, जो प्रोटीन है। इट इज जस्ट फॉर ए फाइबर। मैं उसको फाइबर की तरह यूज करती हूँ, बिकॉज ऑब्वियसली मैं व्हीट नहीं ले रही, मैं ग्लूटेन नहीं ले क्योंकि रही, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी ना। हाँ, तो ये सब चीजें आपको कॉन्स्टिपेटेड नहीं करेंगी
और सबसे तकलीफ दे इंसान को नहीं पता, लेकिन कॉन्स्टिपेशन तकलीफ दे अमल है, उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। हजारों बीमारियों की जड़ है, गट आपका। आपकी मूवमेंट रहनी चाहिए। सो प्रोटीन के लिए शुरू जब होता है रमज़ान तो कीमा बनता है हमारे घर में, खागीना बनता है, खागीना अंडे की एक डिश खागीना भी होती है। बहुत शौक ओह आई लव खागीना। बट मुझे यही I think we लगता all are है अंडाखोर here. बट मुझे यही लगता है कि उससे प्यास लगती है। सो मेरे हमेशा उसके साथ कोई ना कोई दही तो हमारी मस्ट होती है, चाहे वो चटनी के फॉर्म में हो, चाहे वो ऐसे ही दही हो, और लस्सी मुझे बहुत पसंद है। बट मेरी कोशिश ये होती है कि दही खाऊं मैं सहरी में, और लस्सी जो है वो इफ्तारी, क्योंकि वो थोड़ी हैवी होती है और ये पता नहीं कैसे एक्सरसाइज कर लेती है सुबह को, और मैं करूँ तो प्यास के बारे जान चली जाए मेरी।